अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय व्लॉग वीडियो। आज का जो व्लॉग है, हम सवात के अंदर मौजूद हैं और सवात से हम जाने वाले हैं कलाम वैली और देखते हैं कि सवात सिटी से हमें कलाम वैली तक जाते हुए कितना वक्त लगता है। अभी जनाब 1:34 हो चुके हैं और देखते हैं हमें कितना वक्त लगता है इस गाड़ी के ऊपर। आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है वो कलाम वैली के मेहोडंड लेक है। लाहौर में मगरिब की नमाज अदा करने के बाद हमने मोटरवे से अपना सफ़र सवात की तरफ शुरू किया। कुछ सफ़र करने के बाद इशा की नमाज का वक्त हो जाता है। हम रुकते हैं, इशा की नमाज अदा करते हैं। इशा की नमाज के बाद दोबारा हम अपना सफ़र इस्लामाबाद की तरफ शुरू कर देते हैं। हो चुकी है, नमाज फजर हमने अदा कर ली है और सवात का यहाँ से सफ़र तकरीबन 1 घंटे का रह गया। तकरीबन 6 बजे के करीब हम सवात शहर में पहुँच जाते हैं। सवात शहर के अंदर हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो हम सीधा उनके घर जाते हैं और वहाँ पर कुछ देर स्टे करते हैं और नाश्ता करते हैं। ये जनाब सवात सिटी से ये पहलवान स्पेशल चपली कबाब वाले, यहाँ से पहले जनाब चपली कबाब खाएंगे, उसके बाद जनाब अपना सफ़र जो है आगे जारी रखेंगे हम कलाम की तरफ। चूँकि हमें शाम से पहले मेहोडंड लेक पहुँचना था, तो इसीलिए हम जल्दी से दोपहर का खाना खा के अपना सफ़र कलाम रोड की तरफ शुरू कर देते हैं। अगर सड़क की सूरत हाल की बात की जाए, सवात सिटी से लेकर बहरीन तक सड़क बिल्कुल कारपेट है और फिर बहरीन से लेकर कलाम तक रोड की सूरत हाल कारपेट तो नहीं, अलबत्ता हर किस्म की गाड़ी कलाम वैली तक जा सकती है और कलाम से ऊपर मेहोडंड लेक भी हर किस्म की गाड़ी जा सकती है। जब हम मैंगोरा शहर को क्रॉस करके बहरीन रोड पर सफ़र शुरू करते हैं, तो दरियाए सवात हमारा रफ़ीक़े सफ़र रहता है कलाम तक। सवात से कलाम वैली तक का सफ़र निहायत ही खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादियों से गुजरता हुआ कलाम वैली तक पहुँचता है। अगर आप समर सीज़न में लश ग्रीन माउंटेन्स और कुदरत के खूबसूरत नज़ारे देखना चाहते हैं, तो अपना सफ़र कलाम वैली कुमराट वैली की तरफ करें। और अगर आप समर के अंदर विंटर जैसा माहौल एंजॉय करना चाहते हैं, तो अपना सफ़र नारायण बाबू सर टॉप की तरफ करें। क्योंकि कलाम वैली का मौसम इतना सर्द तो नहीं होता, अलबत्ता गर्मी बहुत कम होती है। और कोशिश करें रफ़ीक़े सफ़र ऐसा तलाश करें जिनसे मिजाज शनासी हो। क्योंकि पहाड़ी रस्तों के सफ़र के अंदर दोस्तों से की जाने वाली बातें हमेशा याद रहती हैं। मैंगोरा शहर के अंदर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे हम कलाम वैली की तरफ जाते जा रहे थे, ठंडी हवाएं हमारा इस्तकबाल कर रही थी।
دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری گاڑی وہاں کے ہمارے دوست چلا رہے ہیں اور ان کا موٹر سائیکل ہم چلا رہے ہیں۔ جب بھی آپ دریائے سوات کے قریب سٹے کریں، کوشش کریں دریا کے قریب نہ جائیں، کیونکہ جتنا یہ خوبصورت نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ یہ خطرناک ہے۔ اگر آپ سورج غروب ہونے سے پہلے کالام بازار میں پہنچ جاتے ہیں تو اپنا شام کا قیام کوشش کریں کالام فارسٹ یا میہوڈنٹ لیک جا کر کریں، لیکن اگر آپ شام تک کالام بازار تک پہنچتے ہیں تو کوشش کریں آپ اپنا رات کا قیام کالام بازار میں کریں، کیونکہ کالام سے آگے میہوڈنٹ لیک آف روڈ بھی ہے اور خطرناک رستہ بھی ہے، اس لیے آپ رات کا قیام کالام بازار میں کسی اچھے سے ہوٹل میں کریں۔ رات کو ہم میہوڈنٹ لیک کے پاس پہنچ چکے تھے، لیکن اندھیرا ہو چکا تھا جس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکے۔ ابھی ہم صبح اٹھے ہیں اور وہاں پر کچھ تصویریں وغیرہ بنائیں میہوڈنٹ لیک کے اوپر، اور ابھی جناب ہم سیف اللہ لیک کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ سیف اللہ لیک کا رستہ کتنا خوبصورت ہے اور سیف اللہ لیک جو ہے دیکھنے میں کتنی اٹریکٹیو اور کتنی خوبصورت نظر آتی ہے۔ چلیے آپ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور آپ بھی رستے کے اندر جتنے حسین مناظر رہتے ہیں آپ بھی سارے انجوائے کریں۔ چھوٹا سا ولاگ لاہور سے میہوڈنٹ لیک کی طرف۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔